हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन बनाएंगे जो 5th चैप्टर से है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। 5.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और इसके 5, 6 और 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक लाइन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 में और सी को मिड पॉइंट बताया गया था। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट में वन एंड ओनली वंस, एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, यही हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए कि कंट्राडिक्ट पैदा कीजिए। यहाँ पर डी को भी मान लीजिए कि ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से लिखेंगे ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। मिड पॉइंट है तो हाफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से सी डी, ये डी और बी, डी को भी आपने मिड पॉइंट माना है। डी बी इक्वल टू हाफ ए बी। इसके पहले स्टेटमेंट लिखना होगा कि एज्यूम सी एंड डी are midpoints of line segment A B। और तब हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये देखिए, ये हाफ ए बी है और ये भी हाफ ए बी है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 1 और ये 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट ए सी इक्वल टू डी बी। ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल टू, ये वाला बीच का गैप हो गया, देखिए ये बीच में गैप हो गया, ए सी इक्वल टू डी बी। तो ए सी जब डी बी के इक्वल होगा तो यह दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला हमें छोड़ना नहीं है, ये वाला पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो कब होगा ये पोजीशन, जब या तो सी इस पर चला है या फिर डी इस पर चला है। तो मान लीजिए कि सी इस पर चला गया तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि C for this C and D points coincide each other। तो इस तरह से हम लोग बता देंगे कि hence every line segment having one and only one मिड पॉइंट।
थोड़ा से स्टेटमेंट इसमें लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में लिखा गया है कि फिगर 5.10 बनाया गया है जो ऐसा है, और इसमें दिया गया है कि इफ़ AC इक्वल टू BD, ये AC ये इतना पार्ट और ये BD ये इतना पार्ट, AC ये हो गया, BD ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, इसको ध्यान ध्यान दीजिए बस। तो जब हम लोग AC इक्वल टू BD करते हैं और इसमें से ध्यान देना AC और BD, तो ये दोनों में ये कॉमन पार्ट हो जा रहा है। अब इसी कॉमन पार्ट को जब हम लोग दोनों साइड से लेस कर देंगे तो देखिए परिणाम क्या होता है। AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC। AC में से BC घटाइए तो ये AC है और ये BC आपने लेस कर दिया, तो आपके पास बचा AB, और BD में से BC घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास? C और D, C और D। तो यही आपको प्रूफ भी करना था। देखिए यहाँ पर AB इक्वल टू CD हमें बताना था। ओके, और लास्ट में दिया गया है कि Y एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यूक्लिड के 5th एक्सियम को क्यों माना गया है? तो यूक्लिड का 5th एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो क्या अभी इस मार्कर को देखिए, ये इसमें मिल गया तो ये पूरी तरह से है, पूरा हो गया। अब इसका एक पार्ट कर दिया जाए तो पार्ट ये हो गया, मान लीजिए। तो पार्ट ये, इससे तो ये बड़ा ही था, होल ये ऐसे था, पूरा ये ऐसे था। अब इसका पार्ट ये कर दिया गया अलग, तो इससे तो ये बड़ा ही था पहले की अपेक्षा। मान लीजिए कि मैं 2 ले लेता हूँ, देखिए इधर इसी शेप में ये भी है, तो ये होल है और इसमें से एक पार्ट ऐसे कर दिया गया था, तो ये इससे ये कभी भी बड़ा रहेगा। तो होल पार्ट से कभी भी बड़ा होगा, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यही यूक्लिड का 5th एक्सियम भी था, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में कंसीडर कर लिया गया। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि हमारे बुक में एक ही एक्सरसाइज 5.1 दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।